वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए प्यारे दोस्तों, आज बात करेंगे आप डिस्काउंट की। आज लास्ट क्लास है आपकी और देखिएगा आप डिस्काउंट के लगभग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, लेकिन कुछ और क्वेश्चन आपको जो करने हैं वो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। चलिए बात करते हैं आज उन्हीं क्वेश्चनों की प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, बात करें डिस्काउंट में तो एक टाइप बचती है आपके पास समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा। अब समतुल्य बट्टा क्या है प्यारे दोस्तों, यानी कि ये वो है कि अगर आपको लगातार किसी भी वस्तु पर भाई 10% डिस्काउंट दिया गया, फिर 20% दिया गया, फिर 30% डिस्काउंट दिया गया, इतनी सारी चीज़ों के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। बिल्कुल भाई, इतनी सारी चीज़ें एक साथ, आप मुझे सिर्फ एक ऐसी रेट बताओ जो मुझे इन सबके इक्वल मिल जाए। ठीक है, तो बिल्कुल आराम की ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति ऐसा काम करेंगे। तो देखिए वो क्या है भाई प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, आपको दिया गया कि 10% डिस्काउंट, फिर 20% डिस्काउंट। चले पहले इसकी बात करते हैं भाई, 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट के इक्वल रेट क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कंडीशन में आपको करना क्या है। डिस्काउंट में आपको बताया था कि बट्टा, यानी कि चीज़ें कम हो रही है, चीज़ें कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव साइन दर्शाएगा कि ये चीज़ें कम हो रही है। भाई 10% है तो मैं इसे लिख सकता हूँ -10। ये 20% डिस्काउंट है तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी -20। और इन दोनों की मल्टीप्लाई तो प्लस होगी। तो प्यारे दोस्तों 10 × 20/100 आपने यहाँ कर दिया इस तरीके से। तो आपको क्या प्राप्त हुआ भाई, 20 और 10 -30 प्लस के 2, यानी कि रेट आपके पास निकल के आई -28%, यानी कि 10% और 20% डिस्काउंट के इक्वल डिस्काउंट होगा 28%। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 10% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट पूछ ले कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों आप इन्हें जोड़ देते हो, क्या कर दिया 30%। लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है आपका, सही उत्तर क्या है माइनस के, यानी कि 28% यहाँ डिस्काउंट इसके बराबर होगा। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन का। भाई आपको पता है कि 28% रेट बिल्कुल इन्हें मिला के हुई और 10% 20% अलग अलग डिस्काउंट हुआ। चलिए एक कोई भी वस्तु है उसका MRP आप ले लीजिए 100 रुपये। ठीक है प्यारे दोस्तों, पहले आप इसे 10% के डिस्काउंट पे बेचिए, भाई 90% होगा। फिर आप इसे 20% के डिस्काउंट पे बेचोगे तो भाई इसे 80% की रह जाएगी। अब कैलकुलेट कीजिए आंसर क्या होगा भाई, 0 से 0 कट गई, 9 × 8 72, यानी कि 72 रुपये की वस्तु हुई, 100 रुपये की वस्तु थी, कितने का डिस्काउंट आ गया यहाँ 28 का डिस्काउंट आ गया भाई, 28 रुपये, या आप कह सको कि 28%। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, चीज़ वस्तु 72 रुपये की आपको पड़ी बिल्कुल, लेकिन 100 रुपये की ही वस्तु है। और मैं बात करूँ कि एक इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट की बात करें तो भाई आपका रेट क्या बनी थी 28% थी। जब आप इसमें से 28% के लिए डिस्काउंट दोगे तो आप इसे क्या करोगे 72% पे निकालोगे, और 72% क्या होगा इसका, यानी कि 72 रुपये। देखो बिल्कुल सेम आंसर है, यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए एक दो रेट और ले लेते हैं प्यारे दोस्तों। ये तो 2 के लिए थी, 3 के लिए भी बात करेंगे कि 3 रेट कैसे होगी। 4 भी हो, 5 हो, जितने भी हो आप इजी करेंगे इस बात को। चलिए एक और डिस्काउंट ले लेते हैं भाई, 20% और 40% के 2 डिस्काउंट हैं, इनके इक्वल डिस्काउंट आप तैयार कीजिएगा। भाई डिस्काउंट की बात की जा रही तो मैं इसे लिख दूंगा -20 -40 प्लस 20 × 40 / 100। तो भाई ये कितना हुआ -60, और ये प्लस 4 दूनी 8, और 60 में से जब आप 8 घटाओगे तो भाई -52 बचेगा, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा। और ये माइनस आपको क्या शो करता है प्यारे दोस्तों, यही तो आपको बताता है कि डिस्काउंट परसेंट की बात, यानी कि डिस्काउंट कितना है। माइनस आपको शो करता है कि डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट में चीज़ें कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। देखिएगा भाई, अब तक तो 2 डिस्काउंट थे, अब बात करें 3 डिस्काउंट आपके पास यदि आ जाए, जैसे 10%, 20% और भाई 30%। 3 डिस्काउंट आपके पास है रेगुलर कर्मिक, तो इनके इक्वल डिस्काउंट क्या होगा भाई। 20, 10, 30 और 30 60, आप कहोगे 60, लेकिन वो आंसर प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बात बता दी है। चलिए जी करिए बिल्कुल सेम तरीके से, पहले इन 2 को ले लीजिए या इन 2 को ले लीजिए, आपकी मर्जी। ठीक है,
और मैं पहले इन दो को ले लेता हूँ 10 और 20। आपने अभी देखा था 10 और 20 से निकाल के आपने 28% क्रिएट किया था माइनस के, ठीक है। और भाई एक तीसरा है 30%, तो माइनस लिख दूँ 30, प्लस कर दूँ क्योंकि दोनों माइनस की मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस क्रिएट होगा 28 गुणा 30 डिवाइड बाई 100। अब देखिएगा 8 यानी कि माइनस के 58 और प्लस के भाई 3 8 24 का 4 का हासिल लगे 2 3 दूनी 6 और 2 8, नीचे 10 से भाग करोगे तो भाई एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा आपका, यानी कि -58 प्लस 8.4। प्यारे दोस्तों कैलकुलेट कीजिए 58 8.4, पॉइंट के बाद जीरो लगा दीजिए बैलेंस करने के लिए। आपको माइनस करना सिखा देता हूँ पॉइंट वाला। 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितना बचा प्यारे दोस्तों 17, 17 में से 8 गए 9 और ये आपका कितना बचा माइनस के 49.6, यानी कि 49.6 आपके पास क्या हुआ जी डिस्काउंट। ठीक है प्यारे दोस्तों, एक रेट आपके पास आ गई डिस्काउंट परसेंट की, क्या 49.6%, जो 10%, 20% और 30% के इक्विवेलेंट है। ठीक है जी, चलिएगा इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं प्यारे दोस्तों यहाँ। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है भाई, जैसे आपके पास 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे बिल्कुल इस तरीके से भाई 10%, 20%, 20%, 30%, थर्ड 10%, 20%, 30%, फोर्थ आपके पास हो गया जी 20%, 40%। यानी कि दिए गए 4 ऑप्शनों में से सबसे उचित बट्टा कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पर आपको मिलेगा, वो चीज़ें आपको यहाँ चेक करनी प्यारे दोस्तों। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया होगा और आप बिल्कुल सेम इसी वे से निकालोगे जैसा मैं आपको बताया। सबको इकट्ठे पहले 2 को निकाल के फिर तीसरे से, यानी कि जहाँ आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो सबसे उचित बट्टा है आपके लिए। ठीक है जी, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है बस आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार हो सकता है आपके लिए भाई। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक घड़ी का निर्धारित मूल्य यानी कि MRP की बात की जा रही प्यारे दोस्तों 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने 2 बट्टों पर उसे 550.80 रुपये में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा अपठनीय है, यानी कि आपको पता ही नहीं है जी क्या है, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। यानी कि वस्तु पर MRP 720 है और 2 बट्टे दिए गए और ये आपको 550.8 रुपये में मिली, यानी कि सेलिंग प्राइस वस्तु का दिया गया है 550.80 रुपये। एक डिस्काउंट की रेट दी गई है आपको D1, आप इसे कह दो तो 10%। D2 की बात की जाए डिस्काउंट 2% भाई जो आपको दिया गया है वो आपको पता नहीं, आपने उसे कह दिया कि X% प्यारे दोस्तों। सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए भाई, आपने पढ़ा बिल्कुल सेलिंग प्राइस क्या होगा यदि MRP पर डिस्काउंट दिए गए हो। MRP कितना है जी 720 रुपये, इस पर पहला डिस्काउंट कितना है 10%, तो भाई 90% हो गया ये तो अपने आप में। फिर अगला डिस्काउंट X% है प्यारे दोस्तों, तो उस बात को आप कैसे लिखोगे भाई, आपने 90 कैसे लिखा, जब 10% आपने किया तो 100 माइनस 10 आपने किया तभी तो 90 आया। तो आप यहाँ क्या करोगे 100 माइनस X/100 और ये बराबर किसके आगे जी सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस भी दिया गया है कितना 550.80 बराबर 720 गुणा 90/100 गुणा 100 माइनस X/100। अब प्यारे दोस्तों ये कैलकुलेशन आपको करनी है, देखिएगा करिएगा अभी आप इसे 0 0 या आपने यहाँ से कट कर दिया भाई। ये जो नीचे चीज़ें हैं ये सब कहाँ होगी भाई मल्टीप्लाई में होगी, यानी कि 550 गुणा 80 गुणा 100 भाग भाई 72 गुणा 9 बस इतना सही बराबर 100 माइनस X के। ये चीज़ें यहाँ कैलकुलेट होगी प्यारे दोस्तों। अब जब आप 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो प्यारे दोस्तों आपको मिला 50 80 डिवाइड बाई 72 गुणा 9 बराबर 100 माइनस X।
जब आप यहाँ से इसे कैलकुलेट करते हैं तो प्यारे दोस्तों आपको 85 प्राप्त होगा। आपका समय बचाते हुए मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 85 होगा, आप कर लीजिएगा बिल्कुल बेझिझक। अब जब आपको पता चला कि 85 बराबर 100 माइनस एक्स के आया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों, 100 माइनस 85 होगी, नहीं होगी, और ये कितना 15%। यानी कि अब आपको पता चल गया कि जो डिस्काउंट दूसरा है वो 15% आपको दिया गया था, तभी तो वस्तु आपने 550.80 रुपये में खरीदी। ठीक है, चलिएगा इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा और ज़्यादा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर इसे एक्सप्लेन कर दूं आपको। भाई कोई वस्तु है, MRP 720 रुपये दिया गया है, सेलिंग प्राइस है उसका 550.80 रुपये, लेकिन ये बेची गई 2 डिस्काउंट पर। भाई पहला डिस्काउंट 10% दिया गया, दूसरा आपको नहीं पता। ठीक है जी, और ये डिस्काउंट के बाद वस्तु इतने रुपए की आपने बेच दी, तो डिस्काउंट ये कितना था, अब बात उसकी कर रहे हैं आप। यानी कि सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, जब MRP पर पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट आपको दिया गया, तो भैया आपने जो भी चीज़ें गिवन है वो आपने सारी लिख दी, और यहाँ से आपने सोल्व करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x कितना आया 15%, और x क्या था भाई, सेकंड डिस्काउंट था आपका। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। भाई MRP की बात की जा रही प्यारे दोस्तों, वस्तु का 200 रुपये, मैं बोल देता हूँ आपको। शाम ने उसे 20% तथा X% के बट्टे पर, भाई डिस्काउंट 1 यानी कि पहला डिस्काउंट है उसका 20%, दूसरा डिस्काउंट फाइंड करना है जी, पता नहीं X% है, पर 96 रुपये में खरीदा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया वस्तु का 96 रुपये, लेकिन जिसने खरीदा उसके लिए तो कॉस्ट प्राइस हुआ प्यारे दोस्तों। तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई x का मान आप यहाँ से ज्ञात कीजिएगा। देखिए MRP कितना है 200, चलिए जी 200 पर डिस्काउंट पहला 20%, तो वस्तु कितने की रह गई जी 80%, फिर डिस्काउंट दूसरा X% आपको दिया गया, तो आप उसे क्या लिखोगे जी 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और प्यारे दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना दिया गया 96 रुपये, क्योंकि जिसने ये खरीदी उसके लिए तो 96 रुपये कॉस्ट प्राइस हुआ, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन में सेलिंग प्राइस हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिएगा अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, 0 भाई ये 0 यहाँ से कट गई, 8 दूनी 16 गुणा 100 माइनस एक्स इजिकल टू 96 इंटू 10। अब 100 माइनस एक्स इजिकल टू 96 इंटू 10 डिवाइड बाई 16, और भाई यहाँ से 16 छिक्कम 96, 6 दाई 60, यानी कि 100 माइनस एक्स बराबर 60, और x बराबर प्यारे दोस्तों 40%, यानी कि दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया था वो 40% दिया गया था। यहाँ से आपने कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर ली। ठीक है प्यारे दोस्तों, चीज़ें बड़ी लग रही होगी क्योंकि आप अभी इस चीज़ को सीख रहे हो, लेकिन जब आप इसे खुद अप्लाई करोगे तो आपके लिए सेकंडों का काम होगा, 5-6 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है जी, चलिएगा बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपये में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? भाई प्यारे दोस्तों खरीदता है, कॉस्ट प्राइस कितना है 95 रुपये, डिस्काउंट भी उस पर देता है बेचते समय कितना 5%, और प्रॉफिट भी लेता है उस पर कितना 10%। तो प्यारे दोस्तों MRP कितना रखा होगा, क्वेश्चन आपको ये गिवन है। ठीक है चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भाई कॉस्ट प्राइस, लाभ कब होगा, प्रॉफिट कब होगा 10%, जब कॉस्ट प्राइस पर कुछ आप फालतू चीज़ें बेचोगे, यानी कि प्रॉफिट। इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस आप यहाँ से निकालिएगा प्यारे दोस्तों, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 110% आपने निकाल लिया क्योंकि 10% का लाभ लिया यहाँ पे। अब आप इसे कैलकुलेट कीजिए, 11 पंजे 55, 5 हासिल लगे, और 11 99 और 5 14, 104 डिवाइड बाई 10। प्यारे दोस्तों आपकी वैल्यू कैलकुलेशन आ गई 104.5 रुपये, और ये क्या आपका सेलिंग प्राइस, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस 104.5 रुपये आया। अब कंडीशन देखिए दूसरी,
डिस्काउंट दिया गया 5% का, तभी तो वस्तु इतने रुपए में बिकी। लेकिन डिस्काउंट किस पे होगा प्यारे दोस्तों? एमआरपी पे होगा। और कितना डिस्काउंट है? 5%, यानी कि एमआरपी का 95% किसके बराबर? सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस कितना? 104.5। तो एमआरपी कितना हुआ भाई? 104.5, 100 आप इधर ले जाइए, डिवाइड कर दीजिए 95 से प्यारे दोस्तों। अब एक जीरो लगा के यहाँ पे आपने इसे पॉइंट को हटा दिया भाई, जीरो से जीरो कट कर दिया आपने। 5 19 पंजे 95, 5 दूनी 10, 5 9 45, 19 से आप इसे काटिएगा, 19 एकम 19 एकम 19, 11 ढाई 110 रुपये। यानी कि एमआरपी कितना रखा था उसका? 110 रुपये एमआरपी रखा गया प्यारे दोस्तों। ये था आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही इजी है। ध्यान से एक बार फिर वीडियो को देखिएगा, डाउट एकदम क्लियर होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं एक और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए, और चीज़ें अच्छी समझ आएगी आपको। चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन है भाई, एक दुकानदार 460 रुपये में सामान खरीदा, वह 8% छूट देकर 12% लाभ लेने के लिए सामान का अंकित मूल्य कितना रखेगा? तो देखिए प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है वस्तु का 460 रुपये, और वस्तु पर छूट दी बेचते समय, यानी कि डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो 8% दिया गया है। फिर कहा कि वस्तु को जब बेच दी तो उस पर प्रॉफिट भी हुआ, उसे प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12% है। तो वस्तु का एमआरपी कितना रखा होगा? सेम क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो एमआरपी फाइंड करेंगे आप, कितना रखा होगा। चलिएगा भाई, सबसे पहली बात प्रॉफिट हुआ है, और कहीं पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा, क्योंकि पिछली कई सारी क्लासों से आप लगातार ये देखते आ रहे हैं कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। चलिए जी, अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 460 रुपये है। अगर मैं इसका 112% निकाल दूं तो प्यारे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी कि यहाँ से आप सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे आप इसका। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा प्यारे दोस्तों, 112 यहाँ कर देते हैं, 112 मल्टीप्लाई 46, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 8 7 15 का 5 का हासिल 1, 6 4 10 11, 4 1 5। जब आप 10 से भाग करोगे तो प्यारे दोस्तों 515.2 रुपये सेलिंग प्राइस यहाँ पे आया। ठीक है जी, अब आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब बात करें डिस्काउंट की। भाई डिस्काउंट किस पर होगा? एमआरपी पे होगा, यानी कि कुछ एमआरपी भी रहा होगा, और एमआरपी पर डिस्काउंट है 8%, यानी कि 8%, यानी कि 92% की आप बात करेंगे, और वो किसके इक्वल होगा? सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, और वो कितना? 515.2। तो प्यारे दोस्तों एमआरपी यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा, 515.2 से 100 मल्टीप्लाई में और डिवाइड कर दीजिएगा 92 से, कैंसिल 1 0। भाई प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं आपकी कैलकुलेशन के लिए ही, जिससे आप अच्छे से सीख पाओ, अच्छे से तैयारी कर पाओ प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक फर्नीचर 1740 रुपये की लागत पर तैयार हुआ, यानी कि लागत का मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस की बात की गई, 1740 रुपये में फर्नीचर तैयार हुआ। 15% लाभ लेने के लिए भाई, यानी कि प्रॉफिट परसेंट की बात की जा रही, 15%, 13% छूट पर फर्नीचर का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि डिस्काउंट दिया गया फर्नीचर को बेचते समय 13%। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए कितना होगा भाई, एमआरपी कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट हुआ भाई, यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 1740 रुपये का अगर आप 115% काउंट करते हैं तो आप यहाँ से देखिएगा सेम सेलिंग प्राइस आपके पास आया। फिर डिस्काउंट की बात की जा रही है यार दोस्तों, डिस्काउंट कितना? 13%। अब डिस्काउंट किस पे होगा? एमआरपी पे ही तो होगा भाई, एमआरपी पे डिस्काउंट होगा तो कितना? 13%। जब यहाँ से 13% आप कैलकुलेट करोगे भाई, 100 में से 10 गए, 90 3 87%, यानी कि 87% बराबर किसके भाई? सेलिंग प्राइस के। और सेलिंग प्राइस कितना है? 174 गुणा 115 डिवाइड बाई 10,
या आप इसे कह सकते हो इंटू 11.5, क्योंकि 10 से आप किसी को भी एक को भाग कर दीजिएगा। अब यहाँ से MRP की बात की जाए तो प्यारे दोस्तों 174 गुणा 11.5, ये मल्टीप्लाई में होगा आपका 100 और डिवाइड में होगा आपका 87। तो प्यारे दोस्तों जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर होगा 23, यानी कि 2300 रुपये इसका MRP होगा। तब आप इस पर 13% डिस्काउंट देकर 15% का लाभ ले सकते हो। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब तो भाई अगला क्वेश्चन है, सोफा सेट का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत 3320 रुपये है और उस पर 17% का छूट देते हुए 21% का लाभ लिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, अब आप सोफे को बेचने की बात कर रहे हैं, सोफे का अंकित मूल्य कितना होगा ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। देखिएगा कैसे करेंगे आप। सेम क्वेश्चन भाई, MRP की बात की जा रही, कितना होगा। कॉस्ट प्राइस दिया गया है भाई 3320 रुपये और जी डिस्काउंट परसेंट की बात की जा रही 17%, प्रॉफिट परसेंट की बात की जा रही तो जी 21%। तो प्यारे दोस्तों सेम कंडीशन देखिएगा भाई, सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं यहाँ से तो 3320 रुपये का आप निकालिएगा जी 121%। तो प्यारे दोस्तों ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब डिस्काउंट परसेंट दिया गया 17% और MRP की बात की जा रही तो डिस्काउंट तो हमेशा MRP पर ही दिया जाता है, पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको कराया। तो MRP का कितना परसेंट निकालोगे भाई, 17% का डिस्काउंट है भाई, 100 में से 10 गए 90 और 90 में से 7 घटाओगे तो बिल्कुल सीधा 83 बचेगा भाई। यानी कि यहाँ से आप 83% निकालोगे, किसके इक्वल होगा 332 गुणा भाई 10 से भाग कर दो तो मैं 12.1 लिख सकता हूँ इस बात को। और यहाँ से MRP आप कैलकुलेट कीजिएगा 332 गुणा 12.1, 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा प्यारे दोस्तों, डिवाइड करिएगा आप इसे 83 से। तो प्यारे दोस्तों ये आपकी कैलकुलेशन होगी, इसे आप करिएगा, यहाँ आप आंसर लिखिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका 5000 से कम होगा, थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे दूँ। ठीक है जी, चलिएगा बात करते हैं कुछ अगले क्वेश्चनों की। क्या है क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके लिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जब आप किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जाएं और आपको बोल दिया जाए सर 5 के साथ 2 फ्री, अक्सर आपके साथ होता होगा, आप मॉल वगैरह में शॉपिंग करते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड आदमी आप है। वैसे तो मैं आपको बोल नहीं रहा कि आप किसी दुकान पे जाओ, आप मॉल में जाइएगा और वहाँ आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल कि आपने एक शर्ट ली तो उसके साथ कुछ ना कुछ आपको फ्री मिला, आपने 4 शर्ट खरीदी या 1 पैंट खरीदी, कुछ ना कुछ आपको उसके साथ फ्री। तो प्यारे दोस्तों उस कंडीशन में आपको लाभ क्या होगा, वो सब कंडीशन वाले क्वेश्चन आपके सामने मैं रखता हूँ। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है, यानी कि आपने कॉस्ट 6 की और आपको फ्री कितने मिले भाई 2, यानी कि आपने पे तो किया किसके लिए भाई 6 के लिए और आपने फ्री मिली 2 वस्तुएं। तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। तो प्यारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या भाई, चीज़ें तो आपको 8 मिल गई लेकिन खरीदी आपने 6 थी, अब आपको 2 वस्तुओं की छूट मिली, कितनी वस्तुओं पर भाई, टोटल तो आपके पास 8 हुई, यानी कि 8 काउंट हुई आपके पास। तो 2 वस्तुओं की छूट मिली, 8 वस्तुओं पर ही तो मिली, तो 100% कितनी होगी, यानी कि 100 पर कितना 2 चौक 8 और 4 से आप इसे काटिएगा कितना भाई 25% आपको डिस्काउंट यहाँ से मिला प्यारे दोस्तों। ठीक है, जब आपने 6 वस्तुएं खरीदी और आपको 2 फ्री मिली तो डिस्काउंट कितना है आपके पास 25%। ठीक है, चलिएगा एक और क्वेश्चन है सही ले लेते हैं आपके लिए, अच्छा सा बिल्कुल सेम। ऐसे क्वेश्चनों को आप बिल्कुल चुटकियों में उड़ा सकते हैं प्यारे दोस्तों, सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है इन क्वेश्चनों में, डायरेक्ट कर दीजिएगा भाई। बेस तो हो, कुछ लॉजिक तो हो, छूट किस पर मिली भाई, टोटल सामान पर ही तो आपको छूट हुई, यानी कि 2 आपने खरीदे,
2 का आपको छूट मिली, टोटल तो 8 खरीदे नहीं आपने, ठीक है, पे तो आपने टोटल 8 के लिए किया, भले ही आपकी मानसिकता बदल दी गई हो कि आपको 2 इनमें फ्री मिली, तो आप उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कीजिएगा। संगीता जब 12 चूड़ियाँ खरीदती है तो उसे 3 चूड़ियाँ मुफ्त में मिलती है। भाई कॉस्ट प्राइस कितने का दिया उन्होंने, 12 के लिए, और फ्री कितनी कर दी भाई आपको, यानी कि फ्री का मतलब डिस्काउंट आपको दे दिया जी 3 चूड़ियों के लिए। सेम वही बात भाई, डिस्काउंट कितने पर कितना मिला, 3 चूड़ियों का मिला। कितनी चूड़ियाँ हैं टोटल भाई, टोटल तो 15 है, 15 पर ही तो मिला, और 100 पर कितना भाई, 3 पंजे 15, 5 दूनी की 20% डिस्काउंट आपको यहाँ मिला प्यारे दोस्तों, ठीक है जी। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे दोस्तों डिस्काउंट में आपके बनते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ डिस्काउंट आपका खत्म होता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट के लिए है वो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, आप हमें मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ उन्हें सेंड कर दीजिएगा, आपके क्वेश्चनों का आंसर जरूर आपको मिलेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। मिलते हैं कल नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद।